वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग फिर एक नए वीडियो में क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर के हम उपस्थित हैं। और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जिसमें जो भी डिग्री माप होता है और रेडियन माप होता है, इसमें हम कैसे डिग्री माप को मिनट में और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस वीडियो में आज हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो कल मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मैं बताया था कि किसी भी डिग्री माप को रेडियन में कैसे बदला जाए और रेडियन माप को डिग्री में कैसे बदला जाए। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आज भी समझ लेते हैं कि डिग्री माप को रेडियन में कैसे चेंज करें और रेडियन माप को डिग्री में कैसे चेंज करें। जैसे मैं आपको कल बताया था कि यदि हमें 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, यदि हमें 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हम इसे क्या करेंगे। तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मैं आपको बताया था कि 30 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करने चलेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पाई बटा 180 से गुना करेंगे। 30 डिग्री में पाई बटा 180 से गुना करेंगे तो जो माप हम लोगों को मिलेगा वो रेडियन का मिलेगा। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3 के पहरा से हम लोग काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ जो प्राप्त होगा वो पाई बाई 6 प्राप्त होगा। ये हो जाएगा हमारा रेडियन माप। मतलब इस तरह से कल मैं आपको बताया था कि डिग्री माप से रेडियन माप में ऐसे बदला जाए। यदि मान लीजिए कि हमारे पास पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 रेडियन है, इसे डिग्री में बदलना है, तो इस पाई बाई 3 वाले माप को जब हम डिग्री में बदलने चलेंगे तो पाई बाई 3 में हम 180 बटा पाई से गुना कराते हैं, तब आता है हमारा डिग्री माप। मतलब डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना और रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 180 बटा पाई से गुना करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 छक 18 यानी 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो ये वाली बात मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट बता चुका हूँ कि डिग्री माप से रेडियन में कैसे चेंज किया जाए, रेडियन माप से डिग्री में कैसे चेंज किया जाए। आइए अब हम कुछ ऐसे माप देखते हैं जो रेडियन में तो होंगे लेकिन उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और उसमें हम लोगों को जो प्राप्त होगा वो डिग्री भी प्राप्त होगा, मिनट भी प्राप्त होगा और सेकेंड भी प्राप्त होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा वॉच करें, पूरा देखें ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए हम आपको एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करता हूँ ताकि आपको पूरा उस माप को डिग्री और आपका मिनट और सेकेंड वाला क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि 4 रेडियन, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए, एक एग्जाम्पल हम आपको लिखें कि 4 रेडियन को डिग्री में बदले, 4 रेडियन को डिग्री में बदले। तो इस 4 रेडियन में तो पाई कहीं नहीं है, लेकिन हम लोग वही नियम लागू करते हैं जो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं। 4 रेडियन को हम लोग क्या करेंगे, जब डिग्री में बदलने चलेंगे तो 180 बटा पाई से गुना कराएंगे। तो 4 में हम 180, 4 में जब हम 180 बटा पाई से 4 में 180 बटा पाई से गुना कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 180 बटा 22 बटा 7, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 4 इंटू 180 बटा 22 इंटू में 7, ये हमारे पास इतना मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। इसको जब काटेंगे तो 2 के पारा से जाएगा 11 बार में, ये 2 बार में। जब 180 में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 360 इंटू 7 और बटे में मिलेगा 11। अब हम क्या करेंगे, इसको है ना, इसमें 360 में 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये 7 छक 42 के 2 हाथ में आ जाएगा आपके 4 और 7 तिरिका 21 और 4, ये हो जाएगा आपका 25 बटा 11। अब ये आया हमारा एक टू कैलकुलेशन, जिसके हम लोगों को क्या करना है कि डिग्री माप और डिग्री माप मिनट और उसके बाद में सेकंड में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, तो 25
25 20 बटे जो 11 आया हुआ है इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे कि इस पूरे नंबर में 25 20 में 11 से भाग देंगे। तो सबसे पहले पहली बार में जब हम इसे भाग लगाते हैं 25 20 में जब हम 11 से भाग लगाएंगे तो जो इसका भागफल आएगा वो हो जाएगा डिग्री माप। जो जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो जो हमारा भागफल आएगा, जो यहाँ पर भागफल हमारे पास बच के आएगा वो हो जाएगा हमारा डिग्री माप। और जितना शेषफल बचेगा उसमें फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 11 से ही डिवाइड करेंगे और उसका फिर भागफल जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा मिनट। फिर हम क्या करेंगे, जितना शेषफल आएगा फिर उसमें हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 11 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो हमारा भागफल आएगा वो हमारा होगा सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस करेंगे कि करके। आइए हम इसे भाग लगाते हैं। जैसे हम यहाँ 11 में 25 20 में हम 11 से भाग देते हैं तो 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये कट जाएगा, इसमें घटाएंगे 3 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 2। अब क्या करेंगे, ये फिर 2 बार में जाएगा, 11 दूना 22, ये 22 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे यही कि 2 में से 2 जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 0 उतार देंगे, फिर ये 9 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 99। फिर हमारे पास जो बचेगा वो 1 बचेगा, यानी उसका भागफल जो शेषफल जो है वो 9 बचा और जो हमारे पास भागफल बन के आया वो आ गया 229। ये हो गया हमारा डिग्री माप, ये हो गया हमारा डिग्री। फिर क्या करेंगे, इस 1 में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। तो 1 में जब हम 60 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आया 60 और डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 से जब हम 60 में डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, 11 5 55, ये हो जाएगा हमारे पास, कट जाएगा और ये बचेगा 5, ये हो जाएगा हमारा मिनट। फिर जो हमारे पास रिमाइंडर आया होगा, यानी जो भी हमारे पास शेषफल बचा उसमें फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 ये हो जाएगा, 6 5 30, ये 0 6 5 ये 30, यानी 300। 300 में फिर हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 300 में हम फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300, है ना। इसमें जब डिवाइड करने चलेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, ये हमारे पास हो जाएगा 8, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, फिर इसे हम फिर क्या करेंगे, इसे 7 बार में करेंगे तो 7 बार में जब जाएगा तो 11 7 77 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये हो गया हमारा सेकेंड। तो 4 डिग्री जब 4 रेडियन जब डिग्री में बदल के आया वो हमारे पास आ गया। जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये होगा 229 डिग्री, 229 डिग्री और यहाँ पर 5 मिनट ये हमारे पास हुआ 5 मिनट और 27 सेकेंड, ये हो गया हमारा 27 सेकेंड, ये हमारा राइट आंसर हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि जितना भी ये मान आया है हमारा कैलकुलेशन करके उसमें हम 11 से डिवाइड किए हैं, जो हमारा भागफल आया वो हो गया डिग्री में। फिर हम क्या करेंगे, जो शेषफल आया उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 का डिवाइड करेंगे, जितना आएगा शेषफल भागफल जितना आएगा वो हमारा हो जाएगा मिनट में। फिर क्या करेंगे, इसके शेषफल से फिर हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। इसका जो डिवाइड वाला जो अंक है वो सब में उसी से डिवाइड किया जाएगा, फिर उसमें हम डिवाइड किए, फिर 11 से भाग किए, 11 से भाग किए तो 27 आया, ये हो गया हमारा सेकेंड। मतलब ये है कि इसे हम लिख सकते हैं कि 229 डिग्री 5 मिनट, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, ये हमारा राइट आंसर। मतलब 4 रेडियन को हम लोग डिग्री के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि 229 डिग्री 5 मिनट 22 सेकेंड। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे और क्लियर कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने दिखाया जा रहा है, आप इस एग्जाम्पल को समझिए और समझ करके कंसेप्ट को अच्छा से क्लियर कीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में बदलें, 6 रेडियन को डिग्री में बदलें। तो जब 6 रेडियन को हम डिग्री में बदलने चलेंगे तो वही प्रोसेस हम क्या करते हैं, इसमें 180 बटा
पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसे 180 बटा पाई से भाग करते हैं। तो जब हम इसे 180 बटा पाई से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सॉरी गुना करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। तो 180 बटा पाई से जब 6 रेडियन में हम गुना करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा 6 इंटू, ये आ जाएगा 6 इंटू 180 बटा 22/7। पाई का मान हम 22/7 रख देंगे, पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो मिलेगा वो 6 इंटू 180 यानी 6 इंटू 180 इंटू 22/7 ये आएगा। अब हम सॉरी 7 यहाँ आ जाएगा और आपका 22 यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ के 2 के पहरा से हम इसे काट लेंगे। जैसे हमारे पास ये मिल जाएगा आपको, यानी 3 बार में जाएगा, ये 11 बार में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 36 18 के 8 हाथ में 1 और 3 1 4 480 इंटू 7/11 ये हो जाएगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये 7 8 7 56 के 6 और हाथ में हो गया 5 और 7 चौका 28 और 28 28 5 हो गया आपको 28 5 32 यानी 32 60/11 सॉरी यहाँ 33 होगा। ये हो जाएगा 7 में 0 से गुना करेंगे 0, ये हो जाएगा 7 8 56 के 6 हाथ में 5 और 7 चौका 28 और 5 33। अब हमारे पास 33 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे 11 से डिवाइड करेंगे। अब वही प्रोसेस हम करेंगे। अब हम लोगों को डिग्री माप को, रेडियन माप को डिग्री में बदलना है, फिर मिनट में बदलना है, फिर सेकंड में बदलना है। अब क्या करेंगे, ये पूरे नंबर में 11 से डिवाइड करेंगे। जब पूरे नंबर में हम 11 से डिवाइड करेंगे तो मेरा भागफल जितना आएगा फर्स्ट टाइम में जो मेरा भागफल आएगा वो हो जाएगा हमारे पास डिग्री माप। फिर उस क्या करेंगे, जितना उसका शेषफल आएगा उसमें फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से हम उसे गुना करेंगे और 11 से ही डिवाइड करेंगे। दोबारा में जितना आएगा वो हो जाएगा हमारा आपका मिनट का मान हो जाएगा। फिर हम जो शेषफल आएगा उसको क्या करेंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम 11 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हमारा हो जाएगा सेकेंड। तो आइए हम ऐसे करके आपको दिखाते हैं एक एक करके। अब क्या करेंगे, हम 11 में 33 60 में 11 से हम डिवाइड करें तो ये आपका 3 बार में चला जाएगा। ये हो गया, पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 3 33। अब 6 उतारेंगे, फिर एक तो और 0 उतरेगा, फिर एक यहाँ पे 0 आएगा। फिर अब हम 5 बार से इसे काटेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 11 5 55। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये कट जाएगा। ये हुआ हमारे पास डिग्री का मान, ये हमारे पास जो आया वो डिग्री का माप आया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो भी हमारे पास आया है शेषफल, इसमें फिर हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 60। तो जितना आएगा 5 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब जितना आएगा उसमें फिर 11 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 5 के 30, ये हो जाएगा 300 हमारे पास। तो ये होगा 300 में हम 11 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 दूना 22 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे कि काट देंगे, ये 8 हो जाएगा 0, 11 7 77 आ जाएगा आपका। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, ये फिर घटेगा तो फिर आपको आ जाएगा 3, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मिनट का मान, ये हो जाएगा हमारे पास मिनट का मान। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से ये क्या करेंगे, जो भी हमारे पास शेषफल आया है फिर उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम 60 से फिर मल्टीप्लाई करें, यानी 3 इंटू 60, यानी 3 पार्ट में करना है। पहले डिवाइड करेंगे, पहले भाग करेंगे तो हमारे पास जो भी भागफल आएगा वो डिग्री में आएगा। फिर जो शेषफल आएगा उसमें 60 से मल्टीप्लाई करना है, जो फिर उसमें 11 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा वो हमारा मिनट में आएगा। फिर हम जो भी शेषफल आया होगा उसमें फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा ना लास्ट में भागफल वो हमारा सेकंड में होगा। तो आइए हम इसे फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 36 18 180। तो फिर 180 में 11 से जब हम डिवाइड करने चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 एकम 11 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये बचेगा 7 0, ये हो जाएगा 11 66 हो जाएगा और ये हमारा कट जाएगा
और ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा यानी 4 डिग्री, जब 4 रेडियन को जब हम डिग्री में बदलने चलेंगे तो हमारे पास मिलेगा यहाँ से 305 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकेंड। ये हमारे पास आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोग किसी भी रेडियन माप को डिग्री में, उसके बाद मिनट में, फिर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चिन्ह देखते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि ये होता है एक चतुर्थांश, इसे बोला जाता है चतुर्थांश। और इस चतुर्थांश में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ वैल्यू देखेंगे। इस चतुर्थांश में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ मान को देखेंगे। जैसे इस फंक्शन में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन होता है, उस साइन को, उस चिन्ह को हम लोग समझेंगे कि वो चिन्ह होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि इसे हम लोग बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं चतुर्थांश। ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये है सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, ये है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये आपका जो चतुर्थांश है, इसमें सभी त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, उनका साइन हम लोग चिन्ह देखेंगे कि क्या होता है। तो ये होता है, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे वो होता है 360 डिग्री। जिसे हम रेडियन में अगर इसे लिखना चाहें तो 2 पाई लिख सकते हैं। इसे लिखना चाहें तो हम इसे π/2 लिख सकते हैं। इसे लिखना चाहें तो इसे हम सिर्फ पाई लिख सकते हैं। अगर इसे लिखना चाहें तो 3π/2 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक चतुर्थांश है जिसमें ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और एक फोर्थ कोऑर्डिनेट। और ये यहाँ से यहाँ के बीच जो भी मान होता है वो 0 से 90 के बीच में एंगल बनाता है। फिर यहाँ से यहाँ के बीच सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो भी मान होता है वो आपका 90 से 180 के बीच में एंगल बनता है। उसके बाद फिर 180 से 270 के बीच जो होता है वो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, और इसमें 180 से 270 के बीच एंगल बनता है। और 270 से 360 के बीच जो होता है वो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें 370 और 270 और 360 के बीच का एंगल बनता है। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। पहले में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरे में भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तीसरे में भी सभी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, चौथे में भी सभी होते हैं। सब में मतलब जितने भी चतुर्थांश है, सब में सब त्रिकोणमितीय फलन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम आपको बताएं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव ही होते हैं, यानी पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है। लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। अब हम अगर थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें होता है टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अब अगर हम बात करें फोर्थ कोऑर्डिनेट की, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी चतुर्थांश में जो भी हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, जो चिन्ह होता है, वो हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान पॉजिटिव में ही आता है। लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब हम बात करें कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा तो निगेटिव होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा तो निगेटिव होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में सेक थीटा तो निगेटिव होगा। लेकिन अगर हम
थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो थर्ड कोऑर्डिनेट में यानी तृतीय चतुर्थांश के अंदर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। जैसे हम बात करें इसमें कि अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो निगेटिव, साइन थीटा की बात करें तो निगेटिव, कोसेक थीटा की बात करें निगेटिव, सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। जैसे हम बात करें यहाँ से, मान लीजिए कि हम लिख दें, यहाँ लिख दें फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हम लिख दें फर्स्ट कोऑर्डिनेट और बोले कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट बताइए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन का मान, कोसेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान और टेन थीटा का मान और कॉट थीटा का मान, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इन सब किस प्रकार के साइन रखते हैं तो सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये ऑल पॉजिटिव होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहीं पर आपसे कि थर्ड कोऑर्डिनेट में बताइए, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करें साइन थीटा की, कोसेक थीटा की, सेक थीटा की, टेन थीटा की और कॉट थीटा की, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी थर्ड कोऑर्डिनेट में यानी 180 से 270 के डिग्री के बीच का जो कोण होता है, जहाँ पे जो चतुर्थांश होता है उसमें यानी टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव। तो इसमें हम कह सकते हैं कि साइन निगेटिव, कॉसेक निगेटिव, सेक निगेटिव, बाकी टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे इसमें कॉस भी निगेटिव होता है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में वही बात है कि अगर साइन थीटा का मान पूछा जाए, कोसेक थीटा का मान पूछा जाए, सेक थीटा का मान पूछा जाए, टेन थीटा का मान पूछा जाए, कॉट थीटा का मान पूछा जाए और आपसे कॉस थीटा का मान पूछा जाए, यानी आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो सेक और कॉस ये वाला एक पॉजिटिव हुआ और एक ये वाला पॉजिटिव, बाकी सब हमारा निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से हम इस टेबल को, इस प्रकार से हम इस चतुर्थांश में आने वाले त्रिकोणमितीय फलन को समझ सकते हैं, उसके चिन्ह को समझ सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये बात आपको समझ में, अगर ये चिन्ह आप याद रखते हैं तो आप, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस सिंबल के आधार पर बनाए जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को ये चिन्ह अच्छा से ध्यान से याद रखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए धन्यवाद।